अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आसिफ सिंह आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर मक़दम करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जुमला इंशाइया और इसकी किस्मों के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। आज हम हमारे अगले सबक नंबर 5 दृष्टि में शामिल मुरक्कब जुमले की किस्में, इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ये आज से जो वीडियोस हैं उसमें आपको थोड़ी तब्दीलियां नज़र आएंगी, क्योंकि आज के बाद जितनी भी असबाक हमारे पास आ रहे हैं, दृष्टि है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, या फिर ज़ाफ़रान है, तो असबाक में मुरक्कब जुमले और उसकी तारीफ़ ही बताई गई है। और यहाँ पर जब हम दृष्टि देखते हैं, इसमें मुरक्कब जुमले का थोड़ा हिस्सा इसमें बताया गया है। पहले इसकी एक जुमले की तारीफ़ और इसकी यहाँ पर उसकी किस्में, उसके बाद जो है ज़ाफ़रान में थोड़ी किस्में, और आखिर में इसकी जो किस्में हैं उसको यहाँ पर इस तरह बताया गया है, हमारी जो दरसी किताब में शामिल है। लेकिन आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत तरमीमात की हैं। आप इन चारों असबाब को मद्देनज़र रखते हुए आज से वीडियो देखते रहें, जिससे आपको आसानी से बातें समझ में आएंगी। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं बताया कि आज के सबक दृष्टि में शामिल जो है वो कवायद का हिस्सा क्या है, यहाँ पर मुरक्कब जुमले की किस्में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मुरक्कब जुमले की 2 किस्में हैं। कितनी? 2 किस्में। कौन कौन से? एक है मुरक्कब मुतलक और दूसरा है वो मुरक्कब मुल्तक़। अब यहाँ पर जैसे मैं बताया कि मुरक्कब मुतलक और मुरक्कब मुल्तक़, अब आने वाले जो असबाक हैं थोड़ा सा जो तब्दीली की गई वो यही है कि आज के जो सबक में दृष्टि में असल में क्या है, यहाँ पर मुरक्कब मुतलक की तारीफ और इसकी चंद किस्में दी गई हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, उसमें चंद किस्में हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर आसानी के लिए क्या किया है, पहले मुरक्कब मुतलक की 2 किस्में जो हैं, मुतलक और मुल्तक़, इसको हम अच्छी तरह समझेंगे कि मुतलक किसे कहते हैं और मुल्तक़ किसे कहते हैं। उसके बाद जो हम मुरक्कब मुतलक की जो किस्में हैं जो हमारे आने वाले असबाक में शामिल हैं, उसमें जो है उसको एक जगह इकट्ठा करके जो है मैंने यहाँ पर आपको अगली वीडियो में जो है इंशाल्लाह उसके मुतालिक यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक तरतीब जो है आसानी से समझ में आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को उसी नुक्ते नज़र से यहाँ पर असबाक के तय नहीं बल्कि तरतीब के तय जो है यहाँ पर इन वीडियोस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के सबक में जो शामिल है मतलब जिसमें मुरक्कब मुतलक और उसकी चंद किस्में आज की इसमें हैं, लेकिन हम मुरक्कब मुतलक की तारीफ और मुरक्कब मुल्तक़ की तारीफ मिसालों के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था कि यहाँ पर सूरत के लिहाज से जुमले की 2 किस्में हैं, एक मुफरद जुमला, एक मुरक्कब जुमला। मुफरद जुमला जो एक मुस्नद और मुस्नद से बना हो मुफरद है, और मुरक्कब जुमला जो 2 या 2 से ज़्यादा मुफरद जुमलों से बना हो उसको हम मुरक्कब जुमला कहते हैं। तो मुरक्कब जुमले के मुतालिक हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पर बतौर याद उसकी तारीफ देख लेते हैं मिसालों के ज़रिए कि मुरक्कब वो जुमला जो 2 मुफरद जुमलों से बना हो। जैसे यहाँ पर देखिए, नमाज अदा की और कसवां उठने पर सवार हुए। ये नमाज अदा की एक मुफरद जुमला है, कसवां उठने पर सवार हुए ये एक जुमला है, और दोनों जुमले जो हैं हरफ अतफ़ और से मिले हैं। और इसी तरह ये जुमले में देखिए, खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज अदा किया, या फिर मरियम खेल रही थी और कलीम पढ़ रहा था। यहाँ पर मरियम खेल रही थी एक जुमला है और कलीम पढ़ रहा था ये भी एक जुमला है। दोनों जुमले जो हैं हरफ अतफ़ से मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जो 2 मुफरद जुमलों से जो बनता है, ऐसे जुमले को हम जुमला मुरक्कब जुमला कहते हैं। देखिए यहाँ पर आसमान गरज रहा है और बिजली चमक रही है। आसमान गरज रहा है एक मुफरद जुमला है, बिजली चमक रही है ये भी एक मुफरद जुमला है, और दोनों जो है हरफ अतफ़ और से
मिले हुए हैं। ऐसे जुमले को जो दो मुफरद जुमलों से मिलकर बना हो उसको हम क्या कहते हैं? मुरक्कब जुमला कहते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वह है मुरक्कब जुमले की किस्में, जिसमें है पहली किस्म मुरक्कब मुतलक। अब मुरक्कब मुतलक किसे कहेंगे? देखिए यहाँ पर मुतलक के लुग़वी माने आज़ाद। आज़ाद क्या है? बेक़ैद, जिसको कैद नहीं किया जाता है, यानी आज़ाद, खुद मुख्तार, किसी के गुलाम नहीं, और गैर मशरूत क्या है? शर्तियाँ नहीं होते। यहाँ पर कोई शर्त इन जुमलों में नहीं लाई जाती। ये आज़ाद होते हैं, बेक़ैद होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं और गैर मशरूत होते हैं। और इस्लाम किसे कहते हैं? वो जुमला जो दो मुफरद जुमलों से बना हो। मुरक्कब जुमला तो दो मुफरद जुमलों से ही बनता है, और यहाँ पर क्या बताया गया है? वो जुमला जो दो मुफरद जुमलों से बना हो। पहली बात क्या है? यहाँ पर दो जुमले मुफरद जुमलों से बना हो और मायने के एतबार से दोनों मुकम्मल हों। देखिए आप इस बात पर यहाँ पर तवज्जो कीजिए कि मायने के एतबार से, मायने के लिहाज से दोनों मुकम्मल हों। क्या दोनों जुमले जो हैं मुकम्मल होते हैं? इनको अलहदा करके पढ़ने से मायने में मफहूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों जो जुमले हैं उन दोनों जुमलों को यहाँ पर अलहदा करके, अलग अलग करके भी हम पढ़ें तो उसके जो मायने में मफहूम है, जो जुमले बताना चाहते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता क्या है? दोनों को हर्फ अतफ और से जोड़ा जाता है, जोड़ा गया है। ऐसे जुमले को हम मुरक्कब मुतलक कहते हैं। ऐसे जुमले मुरक्कब मुतलक कहलाते हैं। अब इसके और तारीफ देखिए, उस मुरक्कब जुमले को कहते हैं जिसमें हर मुफरद जुमला जुदागाना बराबर की हैसियत रखता है। जिसमें हर मुफरद जुमला जुदागाना बराबर की हैसियत रखता है। बराबर की हैसियत, ये भी जितना है वो भी उतना ही है। दोनों मसावी होते हैं, मायने के लिहाज से मुकम्मल होते हैं और बराबर की हैसियत रखते हैं, और मायने के लिहाज से दूसरे का मोहताज नहीं होता। और ये जुमला जो है अपने मायने बयान करने के लिए दूसरे का मोहताज नहीं होता। पहला जुमला दूसरे जुमले का मोहताज नहीं होता, ना ही दूसरा जुमला पहले जुमले का मोहताज नहीं होता, बल्कि हर मुफरद जुमला बराबर की हैसियत रखता है। दोनों अपनी बराबर की हैसियत रखते हैं। ये भी अपने मायने देता है, वो भी अपने मायने देता है। दोनों मायने देने के लिए एक दूसरे के मोहताज नहीं होते, एक दूसरे की उनको जरूरत पेश नहीं आती। तो ऐसे जुमले को हम जुमला मुरक्कब मुतलक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिसाल, घंटी बज रही थी और बच्चे स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। अब सिर्फ आप घंटी बज रही थी इतना भी आप पढ़ेंगे तो आपको क्या यहाँ पर माने समझ में आ रहे हैं? ये जुमला एक मुकम्मल जुमला है। एक मायने के एतबार से दोनों मुकम्मल हो, यानी ये भी अपना मुकम्मल जुमला है। और मुफरद जुमला जुदागाना बराबर की हैसियत रखता है। हर मुफरद जुमला ये एक अपनी हैसियत रख रहा है। और बच्चे स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। अब इस जुमले को भी आप पढ़ेंगे, बच्चे स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। इस जुमले में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या मालूम हो रहा है कि जो बात है वो हमें समझ में आ रही है। मायने के एतबार से ये भी मुकम्मल जुमला है और घंटी बज रही थी ये भी एक मुकम्मल जुमला है, और दोनों हर मुफरद जुमला के यहाँ बराबर की हैसियत रख रहा है। यानी इसके लिए ये मोहताज नहीं है, ना इसके लिए ये मोहताज है अपने माने मफहूम को अदा करने के लिए। ये दोनों जो है, दोनों को अलग अलग पढ़ने से क्या है, मायने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये भी अपने मायने दे रहा है, ये भी अपने मायने दे रहा है, और दोनों का हर्फ अतफ और से जोड़ा गया है। और मायने के लिहाज से दूसरे का मोहताज नहीं होता, मायने के लिहाज से एक दूसरे के मोहताज नहीं है। घंटी बज रही है इतना ही मैं कहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बज रही है। यहाँ पर घंटी बज रही है। या फिर मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, बच्चे स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। इससे भी मालूम होगा कि उस्ताद, यहाँ पर आपके उस्ताद ये कहेंगे आपसे, तो यहाँ पर क्या मालूम हो रहा है कि बच्चे जो हैं स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। और एक जुमला देखिए, मुन्नी गा रही थी और मुन्ना खेल रहा था। ये जुमले में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, मुन्नी गा रही थी एक मुफरद जुमला है और मायने के एतबार से मुकम्मल है। अलहदा पढ़ने से भी क्या है, मायने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके मायने समझ में आ रहे हैं। और एक दूसरे जुमले का यहाँ पर अपने मायने बयान करने के लिए दूसरे जुमले का मोहताज नहीं है। या फिर मुन्ना खेल रहा था, इस जुमले को भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या है, मैंने समझ में आ रहे हैं कि मुन्ना यहाँ पर
क्या कर रहा है। मुन्नी यहाँ पर क्या कर रही है, मुन्ना यहाँ पर क्या कर रहा है। ये दोनों को अलग अलग पढ़ने से भी क्या है माने हमें समझ में आ रहे हैं। और दोनों जो हैं, दोनों जुमले किससे मिले हैं, हर्फ अतफ और से मिले हैं। यानी इसमें हर मुफरद जुमला क्या है, जुदागाना है, बराबर की हैसियत रखता है। जुदागाना अलग होकर क्या, अलग होने के बावजूद भी क्या है, बराबर की हैसियत रखता है। ऐसे जुमले को हम जुमला मुफरद मुरक्कब मुतलक कहते हैं। और मायने के लिहाज से दोनों जुमले क्या हैं, एक दूसरे के मोहताज नहीं हैं, बल्कि ये भी अपने मायने दे रहा है, ये भी अपने मायने दे रहा है। अब ये जुमले को देखिए, तौसीफ लिख रहा था और एजाज पढ़ रहा था। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तौसीफ लिख रहा था तो भी हमें मायने समझ में आ रहे हैं, एजाज पढ़ रहा था तो भी मायने समझ में आ रहे हैं। दोनों जुमले क्या हैं, यहाँ पर अपने मायने के एतबार से दोनों क्या है, मुकम्मल हैं। इनको अलग पढ़ने से भी मायने मफहूम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों हर्फ अदब से मिले हैं। हर मुफरद जुमला जुदागाना बराबर की हैसियत रखा हुआ है। तौसीफ लिख रहा है यानी तौसीफ क्या कर रहा है वो मालूम हो रहा है, एजाज पढ़ रहा है यानी एजाज क्या कर रहा है वो भी हमें मालूम हो रहा है। दोनों क्या हैं, अलग हैं, मुकम्मल हैं, खुद मुख्तार हैं, गैर मशरूत हैं, आज़ाद हैं। इनको यहाँ पर एक दूसरे में कैद नहीं किया गया कि भाई तू ये पढ़ेगा तो ये तेरे को समझ में आएगा, ऐसे नहीं, बल्कि आज़ाद हैं, बेक़ैद हैं। तो ऐसे जुमले को हम क्या कहते हैं, मुरक्कब मुतलक कहते हैं। अब जरा इन जुमलों पर गौर कीजिए। यहाँ पर जो जुमले आ रहे हैं उन पर गौर कीजिए। जिसमें हर मुफरद जुमला जुदागाना बराबर की हैसियत रखता हो, मायने के लिहाज से दूसरे का मोहताज नहीं होता, वो तो जुमला जो है मुरक्कब मुतलक जुमला कहलाता है। अब यहाँ पर जो जुमले आ रहे हैं उस पर गौर कीजिए। घंटी बज रही थी और बच्चे स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। मुन्नी गा रही थी और मुन्ना खेल रहा था। नमाज अदा की और कस्वा ऊँटनी पर सवार हुए। तौसीफ लिख रहा था और एजाज पढ़ रहा था। अब जब इन जुमलों को आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन जुमलों को हम अलग करेंगे, इन जुमलों को यहाँ पर अलग करेंगे तो ये अलग होने के बाद क्या बताते हैं कि हमारी जो तारीफ है कि मुरक्कब मुतलक की, यहाँ हर मुफरद जुमला जुदागाना बराबर की हैसियत रखता है, मायने के लिहाज से एक दूसरे का मोहताज नहीं होता, हर्फ अतफ और से मिला होता है। दोनों को अलग पढ़ने पर भी मायने, दोनों का अलग अलग पढ़े तो भी मायने मफहूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ये जुमले हैं, इसको इस चार्ट के जरिए देखिए। यहाँ पर घंटी बज रही है, अगर आप इतना ही पढ़ेंगे तो भी आपको मायने समझ में आ रहे हैं। और ये दो हर्फ अतफ है। बच्चे स्कूल को जानिब दौड़ रहे हैं तो भी हमें मायने समझ में आ रहे हैं। मुन्नी गा रही थी, सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा तो भी समझ में आ रहे हैं। नमाज अदा की तो भी हमें मायने समझ में आ रहे हैं। तौसीफ लिख रहा था तो भी समझ में आ रहे हैं। यानी ये जो चार्ट में है ये एक मुफरद जुमले हैं, चारों जो मुफरद जुमले हैं। और यहाँ पर जो जुमले हैं ये भी मुफरद जुमले हैं। सिर्फ मैं इतना कहूंगा, मुन्ना खेल रहा था एक मुफरद जुमला है। कस्वा ऊँटनी पर सवार हुए ये भी एक जुमला है। एजाज पढ़ रहा था ये भी एक जुमला है। ये दोनों जुमले जो हैं यहाँ पर बराबर की हैसियत रख रहे हैं और मायने के लिहाज से दूसरे के मोहताज नहीं हैं कि ये पढ़िए, इसको पढ़ेंगे तो यही मायने समझ में आएंगे। घंटी बज रही थी, इसको समझने के लिए दूसरा जुमला क्या है उसको समझने की जरूरत है, ऐसे नहीं होता। बल्कि इसको यहाँ पर अलग भी पढ़ेंगे तो भी क्या हमें मायने समझ में आ रहे हैं। और ये तमाम जुमले जो है यहाँ पर हर्फ अतफ और से मिले हुए हैं। यानी यहाँ पर दो जुमले हैं, दो मुफरद जुमले हैं, एक मुफरद, दोनों मुफरद जुमले जो हैं यहाँ पर जुदागाना बराबर की हैसियत रख रहे हैं और मायने के एतबार से एक दूसरे के मोहताज नहीं हैं। तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं, मुरक्कब मुतलक जुमला कहते हैं। समझ में आ रही है ना बात। ये लिस्ट में देखिए आप, यहाँ पर भी इतना ही पढ़ेंगे तो भी हमें समझ में आ रहे हैं। इस लिस्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जितने भी जुमले आए हैं वो भी मुफरद जुमले हैं, इनको भी पढ़ेंगे तो मायने समझ में आ रहे हैं। और दरमियान में क्या गया है, और लाया गया है। तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं, मुरक्कब मुतलक जुमला कहते हैं। अब इसके बाद देखिए जुमला मुल्तफ। अब जुमला मुल्तफ किसे कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि असल में ये आखिरी सबक में इसको रखा गया है, लेकिन हम मुल्तफ, मुतलक और मुल्तफ को एक साथ समझेंगे, उसके बाद जो है उनके अक़साम को समझने की कोशिश करेंगे। तो जुमला मुल्तफ,
जुमला मुल्तफ किसे कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर मुल्तफ के मायने हैं दुश्वार, पेचीदा, उलझा हुआ। यहाँ पर जो है मुल्तफ मुतलक के माने तो हम देखे थे आज़ाद, बेकैद, गैर मशरूत, यहाँ पर सब आज़ाद हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आएंगे मुल्तफ में, यहाँ पर दुश्वारें आ जाएंगी, एक दूसरे में पेचीदा है, उलझे हुए हैं। इंसान उलझ जाता है ना जब कोई चीज़ समझता नहीं। दुश्वारी पैदा होती है जब चीज़ कोई समझ में नहीं आती, वो पेचीदा होती है। पेचीदा चीज़ें जो है आसानी से हल नहीं होती, उसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब वो चीज़ें आते हैं तो वो पेचीदगी हमें दूर होती है, जो दुश्वारी है वो दूर होती है, जो उलझा हुआ है वो सुलझ जाता है। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, ये तो उसके माने हो गए। अब मुल्तफ जुमला किसे कहते हैं? ऐसा जुमला जिसका एक जुज असली और दूसरा इसके ताबा हो। क्या होता है यहाँ पर? एक जुज असली, एक जुज, दो जुज, एक जुमला दूसरा जुमला, एक जुज दूसरा जुज। तो यहाँ पर एक जुज असली और दूसरा इसके ताबा होता है। जब तक ताबा जुमला पढ़ा नहीं जाता, असली जुमले का मतलब वाज़ा नहीं होता। यहाँ पर दो जुज लाए जाते हैं, जिसमें एक जुज जो है असली है और दूसरा उसके ताबा है। असली जुमला है और उसके साथ एक जुमला जो है उसके ताबे इमाम के है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ना, यानी उसके पीछे आने वाला, उसके ताबा है ना उसके साथ लगा हुआ, उसके ताबा है ना उसके साथ लगा हुआ, उसके पीछे आया हुआ। जब तक हम ताबा जुमला नहीं पढ़ते, जब उससे लगा हुआ जुमला नहीं पढ़ते, असली जुमले का मतलब वाज़ा नहीं होता। जो जुमला यहाँ पर दिया गया है उस जुमले का मतलब क्या है? वाज़ा नहीं होता, वो पेचीदा होता है, दुश्वार होता है, उलझा हुआ होता है, समझ में नहीं आता। जबकि मतलब में हमें आसानी से समझ में आ रहे थे कि एक मुफरद जुमला है, एक मुफरद जुमला है, इसके मायने समझ में आ रहे हैं, इसके मायने में समझ में आ रहे हैं। वहाँ कोई पेचीदगी नहीं थी, वहाँ कोई दुश्वारी नहीं थी, वहाँ पर कोई उलझन नहीं थी। लेकिन जब मुल्तफ में आएंगे जरा आप उलझ जाएंगे। लेकिन हर उलझन का एक हल है, हर दुश्वारी का हल है। जितना भी क्यों पेचीदा क्यों ना हो, उसको यहाँ पर सीधा किया जा सकता है, लेकिन गौर से सुनने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। अब देखें यहाँ पर एक जुमला है, जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था, एक जुज़ है, जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था। अगर सिर्फ मैं इतना कहूँगा, एक जुमला जो है, एक जुज़ जो है असली है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा तो आपको क्या समझ में आएगा? जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा है, ख़रीदा था। किसी ने आपसे आके कहा भाई जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था, या फिर जो किताब आपने पढ़ी थी, जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था, तो आप क्या कहेंगे? हाँ भाई मैंने ख़रीदा था। भाई आपने जो ज़ाफ़रान ख़रीदा था, हाँ भाई मैंने ख़रीदा था। फिर कहेगा जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा। अब आगे तो कुछ बोलिए, क्या सिर्फ यही बोलते रहेंगे? हाँ, यहाँ पर जो है बात किसी और दूसरे की, यहाँ पर ताबे जुमले की जो है फरमाइश हो रही है। ताबा जुमला को यहाँ पर जब तक न लाया जाए, इस जुमले का भी मतलब हमें वाज़ा नहीं होता। मतलब वाज़ा करने के लिए ताबा जुमला लाना यहाँ पर जरूरी है, तभी ये उलझी हुई चीज़ क्या होगी? सुलझ जाएगी, ये पेचीदगी दूर होगी, ये दुश्वारियाँ खत्म होगी। जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था, उसके आगे मैं कहूँगा वो कश्मीरी था। हाँ, अब मालूम हुआ कि जो ज़ाफ़रान मैंने ख़रीदा वो क्या था? यहाँ पर कश्मीरी था। सिर्फ जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा इतना ही कहेंगे तो आपको अब आगे तो बोलिए कुछ तो है, वो क्या है? वो कश्मीरी था। यानी ताबा जुमला जब लाएंगे तो असली जुमले का मतलब क्या हमें वाज़ा हो जाता है, दुश्वारी जो है ख़त्म हो जाती है, जो यहाँ पर पहले जुमले में हमें पेश आ रही थी। तो इस दूसरे जुमले के ज़रिए जो है पहले जुमले का मफ़हूम हमें क्या हो रहा है? यहाँ पर वाज़ा हो रहा है। और इस जुमले को देखिए, आप जिस किस्म का कहवा पीना चाहते थे, किसी ने कहा कि आप जिस किस्म का शरबत पीना चाहते थे, कहवा जो है शरबत का नाम है। हाँ, आप जिस किस्म का कहवा पीना चाहते थे, हाँ मैं पीना चाहता हूँ। भाई आप जिस किस्म का क्या कहवा पीना चाहते थे, हाँ भाई पीना चाहता हूँ। कुछ बोलिए, आगे भी बोलिए, क्या इतने पर अटके रहेंगे? समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं? वो शीज़ान होटल में मिलता है। हाँ, जो मैं पीना चाहता था ना वो कहाँ मिलता है? वो शीज़ान होटल में मिलता है। अब आपको समझ में आया कि जिस कहवे को मैं पीना चाहता था वो कहाँ पर मिलने वाला है। नहीं तो आप सिर्फ इतना ही कहते रहेंगे, जिस किस्म का आप कहवा पीना चाहते हैं वो कहाँ मिल रहा है, क्या हो रहा है, आगे कुछ बोल रही है भाई।
हाँ, आगे कुछ बोलिए भाई। तो क्या है, यहाँ पर जब ताबा जुमला पढ़ा जाता है तो असली जुमले का मतलब वाज़ा हो जाता है। या फिर जो लतीफ़ा आसिफ ने सुनाया, आसिफ, हाँ मैं भी आसिफ ही हूँ, लेकिन ये जुमला जो है खिताबी है, आपकी दरसी किताब में शामिल है। उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, जो लतीफ़ा आसिफ ने सुनाया। हाँ, जो लतीफ़ा आसिफ ने सुनाया, हाँ जो लतीफ़ा आसिफ ने, आगे भी कुछ कहिए क्या, इतना ही कहते रहेंगे, आगे कुछ नहीं कहिए, क्या है वो मामला, इतना आप जो कह रहे हैं जो लतीफ़ा आसिफ ने सुनाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों इतनी दुश्मनियां पैदा कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर उलझन पैदा कर रहे हैं। हाँ, जो लतीफ़ा आसिफ ने सुनाया वो मिर्ज़ा गालिब का था। हाँ भाई, वो क्या है, जो लतीफ़ा आसिफ ने सुना वो किसका था, यहाँ पर है मिर्ज़ा गालिब का था। और मिर्ज़ा गालिब अपने लताइफ के लिए तो जाने जाते हैं। किसी ने गालिब से कहा, गालिब को आम बहुत पसंद थे और आम खाते हुए आपने उसके छिलके बाहर फेंक दिए और एक गधा आया और उस आम के छिलकों को सूंघा और चला गया। तो उनको दोस्त को जो है यहाँ पर मजाक सूझा, तो उन्होंने कहा, देखा गालिब, आम एक ऐसा फल है जिसे गधा भी नहीं खाता। तो फौरन मिर्ज़ा गालिब ने क्या कहा, बेशक सिर्फ गधा ही नहीं खाता, बाकी सब खाते हैं। तो ऐसे जो है गालिब के अपने लतीफ़े बहुत मशहूर हैं। तो जो लतीफ़ा आसिफ ने सुनाया, अगर हम इतना ही कहेंगे तो हमें यहाँ पर बात क्या है, दुश्वारी पैदा करती है, पेचीदगी पैदा करती है। यहाँ पर उलझ जाते हैं कि क्या आगे क्या होने वाला है, आगे क्या बात आने वाली है। जब तक हम ताबा जुमला ना पढ़ें, हमें पहली बात यानी असली जुमला यहाँ पर समझ में नहीं आता। ऐसे जुमले को हम जुमला मुल्तफ कहते हैं। जबकि मुतलक में दोनों जुमले जो हैं अलग पढ़े तो भी मायने समझ में आते हैं। पहला जुमला दूसरे जुमले के मायने के लिए दूसरे जुमले का मोहताज नहीं होता, जबकि यहाँ पर क्या है, पहला जुमला दूसरे जुमले का मोहताज होता है। यानी एक जुज जो है, जो असली है, वो ताबे का, दूसरा जो जुज है उसके, यानी ताबे जब तक ना आए पहले जुमले का असली जुमले का मतलब हमें यहाँ पर समझ में नहीं आता। इन जुमलों में जो ज़ाफ़रान यानी कौन सा, जिस किस्म का कहवा से मुराद कहाँ का, जो लतीफ़ा से मुराद कौन सा, इन सब की वजाहत ताबे जुमले में बयान की गई है। यानी जो ज़ाफ़रान, जिस ज़ाफ़रान की आप खरीदने की बात कर रहे हैं वो कौन सा था, कहाँ का था, बोले तो कश्मीर का था। जिस किस्म का कहवा आप पीना चाहते हैं वो कहाँ मिलता है, बोले तो हमें क्या मालूम हो रहा है, वो शीज़ान होटल में मालूम हो रहा है। जो लतीफ़ा से मुराद कौन सा है यहाँ पर, वो गालिब का है। यानी इन तमाम की वजाहत जो है यहाँ पर ताबे जुमले में बयान की गई है। यानी कश्मीरी ज़ाफ़रान, शीज़ान होटल का कहवा, गालिब का लतीफ़ा से मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वाज़ा हो गया। पहला जुज जो है दूसरे जुज के यहाँ पर ताबा होता है। ताबा जुमला जब तक न पढ़ा जाए, इसके साथ न मिलाया जाए, उसका मतलब वाज़ा नहीं होता है। ऐसे जुमले को जुमला मुल्तफ कहते हैं। अब थोड़ा सा मुतलक और मुल्तफ में फ़र्क देखिए, क्या फ़र्क है दोनों में। मुरक्कब मुतलक हमने पढ़ा और मुल्तफ के मुतालिक भी हमने पढ़ा, तो थोड़ा सा जो फ़र्क है, क्या फ़र्क है, जैसे यहाँ पर मुरक्कब मुतलक और मुरक्कब मुतलक और मुरक्कब मुल्तफ। मिसाल हम यहाँ पर देंगे, मुन्नी गा रही थी और मुन्ना खेल रहा था। ये तो जो है मुरक्कब मुतलक की मिसाल है, जिसमें हमने पढ़ा था कि दोनों मुफरद जुमले जो हैं बराबर की, जुदागाना बराबर की हैसियत रखते हैं। यहाँ पर जो है असली एक जुज़ असली जो होता है वो ताबे, जब तक दूसरा ताबा जुमला न लाया जाए अपने मफहूम को वाज़ा नहीं कहता। यानी मफहूम को वाज़ा करने के लिए ताबे जुमले का मोहताज होता है। जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा, इतना कहूँगा तो बात समझ में ना आएगी जब तक वो कश्मीरी था। तो ऐसे जुमले को मुरक्कब मुल्तफ कहते हैं। हमने ये तारीफ़ और मिसालें पढ़ी। अब थोड़ा सा इसमें फ़र्क देख लीजिए, मुतलक और मुल्तफ में क्या फ़र्क है। मुरक्कब मुतलक, पहला फ़र्क देखिए, ये जुमला आज़ाद होता है, बेक़ैद होता है, खुद मुख्तार और गैर मशरूत होता है, और हर जुमला अपने मुकम्मल मायने बयान करता है। कि मुरक्कब मुतलक क्या होता है, आज़ाद, बेक़ैद, खुद मुख्तार, गैर मशरूत। जिस तरह इसमें शर्त पाई जाती है इसमें नहीं होती। और हर जुमला क्या मुकम्मल मायने बयान करता है। मुन्नी गा रही थी, यहाँ पर भी मुकम्मल मायने बयान हो रहे हैं। मुन्ना खेल रहा था, यहाँ पर भी क्या है, मुकम्मल मायने बयान हो रहे हैं। आज़ाद हैं, इसके एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड नहीं है, एक दूसरे के मोहताज नहीं है, खुद मुख्तार हैं। शर्त इसमें कोई नहीं लाई जाए कि ये पढ़ेंगे तो यही जो ये पढ़ेंगे, ताबा को जब तक ना पढ़ें असल जुज़ यहाँ पर समझना, ऐसी कोई शर्त इसमें
शामिल नहीं है। जबकि मुरक्कब मुल्तक मशरूत होता है, यह अपने मायने के लिए दूसरे जुमले के ताबे होता है। ये क्या है? मशरूत होता है, यहाँ पर शर्त है जब तक क्या है दूसरा जुमला ना पढ़े। पहले जुमले को समझने के लिए यहाँ पर शर्त क्या है? दूसरा जुमला ताबा जुमला पढ़ना शर्त है। जब तक ताबा जुमला ना पढ़े क्या है, यहाँ पर पहला जुमला भी हमें मायने समझ में नहीं आता, यानी अपने मायने के लिए दूसरे जुमले के ताबा होता है। अब मुरक्कब मतलब के जुमलों को अलहदा करके पढ़ने से मायने मफहूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरक्कब मतलब के जो जुमले हैं इनको अलहदा करके पढ़ने से भी क्या है, मायने मफहूम पर जो मायने पैदा हो रहे हैं, जो मफहूम यहाँ पर पैदा हो रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुन्नी गा रही थी, इसको अलग करके पढ़िए तो भी क्या है, अलहदा पढ़ रही है। हाँ, अलग करके पढ़िए, अलहदा पढ़िए, ये भी क्या है, मायने दे रहे हैं। मुन्ना खेल रहा था, ये भी मायने दे रहे हैं। यहाँ पर दोनों को अलग करके पढ़ेंगे तो भी क्या है, मायने मफहूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि मुरक्कब मुल्तक को जुमलों को अलहदा करके पढ़ने से जुमले का मतलब वाज़ा नहीं होता। अगर आप इनको अलहदा करके पढ़ेंगे, सिर्फ वो कश्मीरी था यह पढ़ेंगे या वो जो ज़ाफ़रान आपने खरीदा इतना ही पढ़ेंगे तो मतलब हमें क्या है यहाँ पर समझ में नहीं आता, यानी जो मतलब है वो वाज़ा नहीं होता, उसकी पूरी तफसील हमारे जहन में नहीं आती। यहाँ पर एक भी चीज़ की दुश्वारी रहती है, इसलिए जो है इनको अलहदा करके पढ़ने से जुमले का मतलब वाज़ा नहीं होता। और मुरक्कब मतलब मुतलक में जुमले मायने के लिहाज से एक दूसरे के मोहताज नहीं होते। यहाँ पर मायने बयान करने के लिए दोनों जुमले जो हैं एक दूसरे के मोहताज नहीं हैं। यह भी अपनी मायने दे रहा है, ये भी अपनी मायने दे रहा है, यानी मुरक्कब मुतलक जुमले जो है मायने के लिहाज से एक दूसरे के मोहताज नहीं होते। जबकि मुरक्कब मुल्तक में मायने के लिहाज से एक दूसरे के मोहताज होते हैं। मायने बयान करने के लिए क्या है, दोनों जुमले जो हैं एक दूसरे के मोहताज होते हैं। सिर्फ पहला जुमला कहेंगे, एक जुज असली जुज है उसको ही कहेंगे तो यहाँ पर मायने हमें समझ में नहीं आते जब तक हम दूसरे जुमले को यहाँ पर न पढ़ें, ताबे जुमले को न लाए, तब तक हमें क्या यहाँ पर मायने हमें समझ में नहीं आते। यानी मुतलक में एक दूसरे के मायने के लिहाज से एक दूसरे के मोहताज नहीं होते, जबकि मुल्तक में मायने के लिहाज से एक दूसरे के मोहताज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज हमारे सबक के अहम नुकात हैं। अब गौर से सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर अच्छी तरह इस सबक को समझ गए होंगे कि मुतलक किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ क्या है, उसकी मिसालें क्या हैं, जबकि मुल्तफ किस जुमला मुल्तफ किसे कहते हैं, मुरक्कब मुल्तफ किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी मिसालें कैसे हैं, यहाँ पर क्या पाबंदियाँ हैं, किन में पाबंदियाँ हैं, किन में शराइत हैं, कौन से जुमले आज़ाद हैं, कौन से अलहदा हैं, किन को पढ़ने से माने मफहूम पर फ़र्क नहीं पड़ता, किन को जो है पढ़ने के लिए माने मफहूम पर फ़र्क पड़ता है। ये तमाम बातें जो हैं आज की हम मुरक्कब जुमले की किस्मों में पढ़ी हैं। तो याद रखिए मुरक्कब जुमले की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुतलक और मुरक्कब मुल्तफ। तो मुरक्कब मुतलक यानी वो जुमला जो जिनका हर मुफरद जुमला जो है जुदागाना बराबर की हैसियत रखता है, जबकि मुल्तफ में जो है यहाँ पर एक जुज़ असली दूसरा उसके ताबे होता है। जब तक ताबे जुमले को न पढ़ा जाए असल जुमले का मतलब वाज़ा नहीं होता। तो यहाँ पर ये तमाम बातें आप समझ चुके होंगे। तो जब समझ ही गएंगे तो एक खुदा जांच हो जाए, एक छोटा टेस्ट आपके लिए। और जैसे हमारी तरतीब है कि हम पहले सवाल का जवाब मैं दूंगा, उसके बाद तमाम सवालात के जवाब आप खुद कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं खुदा जांच। ज़िल में हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, इनमें मुनासिब जवाब का इंतखाब करके लिखिए। जो मुनासिब जवाब है, यहाँ पर 4 मुतबादिल अलग अलग जवाब दिए गए हैं, मारूज़ी जवाब यानी अलग अलग जवाब देंगे, उसमें मुनासिब और दुरुस्त सही जो है उसका इंतखाब करके आपको लिखना है। इम्तिहान में इसी तरह के सवाल आते हैं मारूज़ी। आपको इन तमाम सवालों को जो देख रहे हैं आप उनको गौर से सुनते रहिए, और अगर सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको इम्तिहान में भी ये सुदमंद साबित होंगे और आने वाली ज़िंदगी में क़वाइद को समझने में भी जो है ये बहुत मुफीद साबित होंगे। तो हमारा पहला सवाल है, वो जुमला जो 2 मुफरद जुमलों से बना हो। हाँ, समझ में आया ना। तो ऑप्शन देखिए, मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं समझता हूँ कि आप भी इसका जवाब जानते हैं।
लेकिन हस्ब रिवायत मैं इसका जवाब दूंगा। वो जुमला है मुरक्कब जुमला, जो दो मुफरद जुमलों से वो जुमला जो है मुरक्कब जुमला होता है। अब ज़ील में मुरक्कब जुमले की किस्में हैं। मुरक्कब जुमले की किस्में हैं, कितनी हैं? हाँ, आपने पढ़ा है ना। देखिए 2, 3, 4, 5, कितनी किस्में हैं? हाँ, उन्हीं पर आज बहस हुई है, वही किस्में जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि इसमें इन चारों में कौन सा सही जवाब है। उसके बाद हम आते हैं वो जुमला जिसमें हर मुफरद जुमला जुदागाना बराबर की हैसियत रखता है और मायने के लिहाज से दूसरे का मोहताज नहीं होता। और कौन सा जुमला है? अब इसका सही जवाब कौन सा है? जुमला मुरक्कब मुतलक, जुमला मुरक्कब मुल्तफ, जुमला इंशाइया, जुमला खबरिया। वो जुमला जिसमें हर मुफरद जुमला जुदागाना बराबर की हैसियत रखता है और मायने के लिहाज से दूसरे का मोहताज नहीं होता। पढ़ा है ना कौन सा? तो जवाब लिखिए ना फिर, मुझे मालूम है आपको मालूम है, मुझे पता चलता है कि आप कितने होशियार बच्चे हैं और होशियार बच्चे फौरन जवाब दे देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब इसके बाद के देखिए वो जुमला जिसमें एक जुज असली दूसरा जुज उसके ताबा हो और मायने के लिहाज से दूसरे जुमले का मोहताज हो। इसका भी जवाब आप फौरन देंगे, मुझे यकीन है। मुरक्कब मुतलक, जुमला इंशाया, मुरक्कब मुल्तफ और जुमला खबरिया। चलिए लिख दीजिए, मुझे पता है, लिख दीजिए। अब ज़ील में मुरक्कब मुल्तफ की मिसाल है। अगर इसमें देखिए जो ज़ील में जो है मुरक्कब मुल्तफ की मिसाल कौन सी है, ज़रा गौर करेंगे तो मालूम हो जाएगा। जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था वो कश्मीरी था। मुन्नी गा रही थी और मुन्ना खिर रहा था। घंटी बज रही थी और बच्चे स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। या फिर तौसीफ लिख रहा था और एजाज पढ़ रहा था। अब इसमें जो है मुरक्कब मुल्तफ की जो मिसाल है वो कौन सी है, आपको यहाँ पर सही मिसाल का इंतखाब करके लिखना है, कमेंट बॉक्स में देना है। अलिफ बे जीम दाल की सूरत में आप इसके जवाब दे सकते हैं या पूरा जुमला भी लिख सकते हैं। पूरा जुमला लिखना अच्छा है क्योंकि आपको लिखने से चीज़ें याद रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 सवालत के जवाब मुख्तसर लिखिए। 3 मार्क्स के लिए आज के सबक में किस तरह के सवालत आ सकते हैं, आप इन मुख्तसर सवालत के जवाब लिखकर अपने उस्ताद को दिखाइए। और 3 मार्क्स के लिए इस मुरक्कब जुमले में जो सवालत पूछे जाते हैं वो इस तरह होते हैं। आप इनको अच्छी तरह याद रखिए, उस पर मश्क कीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप मश्क करेंगे, इस वीडियो को गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप इस जुमले को जो है, इस 3 मार्क्स के सवाल को भी जो है आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जुमला मुतलक की तारीफ में मिसाल लिखी है, आपको जुमला मुतलक की तारीफ लिखना है और 2-3 मिसालें आपको उसको यहाँ पर देनी है। कई मिसालें मैंने यहाँ पर बताई हैं, उसमें आप मिसालों को लिख सकते हैं। या फिर जुमला मुल्तफ की तारीफ मिसालों के ज़रिए वाज़ा करें। या फिर क्या है, जुमला मुल्तफ उसकी तारीफ क्या है और उसकी मिसालें कौन से हैं। 3 से 3 मिसालें तो आपको देनी होंगी तारीफ के साथ। 3 मिसालें अगर आप लिख रहे हैं तारीफ के साथ तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर 3 मार्क्स हासिल होंगे। इन सवालत के जवाब आप अपने उस्ताद को दिखाइए। तो प्यारे बच्चों, आज इन्हीं कलमात पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम सामाइन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को देखा। और असातिज़ा कराम से भी मेरे इल्तिमास है कि आप हमें अपने ख़यालात से नवाजते रहें और बताते रहें कि अगर इन वीडियोस को और भी बेहतर बनाना है तो किस तरह बना सकते हैं। आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी जो है यहाँ पर कांटेक्ट करके आप मुझे अपनी ज़रीन ख़यालात से नवाज सकते हैं। तो आखिर में आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना आप, और जो ऑल बटन है उसे क्लिक करें, बटन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि जैसी कोई नई वीडियो मैं अपलोड कर देता हूं आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए और आप इन वीडियो से इस्तेफादा कर सकें। और इस वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें
अपने तमाम दोस्तों और सहेलियों में, जो हमारे प्यारी बच्चियां हैं वो अपने सहेलियों में शेयर करें, ताकि हर एक तालिब इल्म इन कवायद के वीडियो से इस्तेफादा कर सके। ये उनके इम्तहानात में भी कामयाबी का यहाँ पर हिस्सा बने, और आने वाली ज़िंदगी में अगर कवायद और भी मज़ीद सीख रहे हैं तो ये उनके लिए बुनियाद साबित हों। तो आखिर में आपसे यहाँ पर मैं इजाज़त चाहता हूँ, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।